बताए वो तन्हा क्यों है। तुम इतना जो तुम्हारा प्यार चाहिए। लाइफ में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। सफलता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात एकदम सही बैठती है 70 और 80 के दशक के सुपरस्टार राज किरण पर। वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे तो, मगर उसके बाद उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राज किरण बॉलीवुड के वो कलाकार हैं जो अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गए। कहां गए कोई नहीं जानता। वो पिछले 2 दशक से लापता हैं। कोई कहता है वो पागल खाने में भर्ती हैं, कोई कहता है वो यूएस में टैक्सी चलाते हैं, तो कोई कहता है उनकी मौत हो चुकी है। जमा करो तो 1 रुपया बनता है, 1 रुपया जमा करो तो 100 रुपया बनता है, 100 रुपया जमा करो तो 1000 बनता है, 1000 जमा करो तो लाख, और लाख से करोड़ बनता है। न जाने ऐसे कितने ही दावे हैं जो मीडिया और कुछ लोग करते हैं, मगर सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 80 के दशक में जो एक्टर इतना मशहूर हुआ वो अचानक से कहीं गुम कैसे हो गया। राज किरण ऐसे एक्टर थे जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। बॉम्बे की बात में आज हम एक्टर राज किरण की जिंदगी के हर अनछुए पहलू को जानेंगे और पड़ताल करेंगे इस बात की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो राज किरण को चमक दमक की दुनिया से दूर ले गया। लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। आज हमें एहसास हुआ कि जो आदमी अपने मुंह के झरने से प्यार के शब्द गिराता है, अपने दिल के दरिया से प्रेम का सागर बहाता है, असली दरिया दिल वही कहलाता है बाबूजी। अर्थ, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां, बसेरा और बुलंदी जैसी बड़ी फिल्मों की बात करें तो राज किरण का नाम जहन में आता है। वो फिल्मी पर्दे पर अलग अलग किरदार में नजर आते थे। उन्होंने हीरोइंस के साथ रोमांस किया, पुलिस इंस्पेक्टर बनकर मुजरिमों को हवालात की हवा खिलाई, वकील बनकर बेगुनाहों को इंसाफ दिलाया, तो बिगड़ैल बेटे के किरदार में भी उनका काम खूब जमा। किरण का पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। उनका जन्म 5 फरवरी 1949 को मुंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ था। 1975 में फिल्म कागज की नाव के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उस दौर में राज किरण की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1980 में राज किरण ने 8 सुपरहिट फिल्में दी। ये फिल्में थी कर्ज, बंबई का महाराजा, मान अभिमान, मनोकामना, नजराना प्यार का, पतिता, साजन मेरे मैं साजन की और ये कैसा इंसाफ। 1980 में कर्ज में ऋषि कपूर और 1982 में स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ अर्थ में किए उनके शानदार काम को आज भी याद किया जाता है। 1988 में एक नया रिश्ता में उन्होंने रेखा के साथ भी काम किया। राज किरण ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जिसमें उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। लेकिन एक समय बाद उनका करियर ढलान पर आ गया और वो छोटे पर्दे की ओर मुड़े, पर यहां भी उनका सिक्का नहीं चल सका। साल 1994 में आखिरी बार फिल्म वारिस और शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में उन्हें देखा गया। इसके बाद ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। कुछ लोग मानते हैं कि पारिवारिक कलह की वजह से वो मानसिक रूप से बीमार हो गए और फिर अचानक साल 2003 के बाद से वो लापता हो गए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि फिल्मी दुनिया का वो सितारा एकदम से गायब हो गया। इसके बाद किसी ने उनको कभी नहीं देखा, और अगर किसी ने देखा भी तो इतने बुरे हाल में देखा कि सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए। इसलिए लोग मानते हैं कि वो कामयाब तो हुए, पर इसकी कीमत उनकी कामयाबी पर ज्यादा भारी पड़ गई। न वो फसल उगा सकता है न फल पा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, मगर राज किरण कब और कहां चले गए इसका किसी को पता नहीं चला।
तभी एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने अपने फेसबुक वॉल पर उनकी तलाश के लिए एक कैंपेन शुरू किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, फिल्मी दुनिया के एक दोस्त की तलाश है, उसका नाम राज किरण है। जब राज किरण की मौत की खबर मीडिया में फैल रही थी, तब उनके दोस्त ऋषि कपूर को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपने दोस्त को ढूंढने का फैसला किया। ऋषि ने दीप्ति नवल की सोशल मीडिया पोस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अपने दोस्त की तलाश में जुट गए। तब किसी से कुछ जानकारी मिली तो साल 2011 में ऋषि ने राज के भाई गोविंद मेहतानी से बात की। उन्हें मालूम चला कि राज डिप्रेशन में है और अमेरिका के अटलांटा में अपने भाई गोविंद के साथ रहते हैं। तब गोविंद ने एक बयान भी जारी किया था कि राज उनके साथ थे, लेकिन अब वो गायब हैं। राज को लेकर ऐसी भी खबरें आती रहीं कि उन्हें न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए देखा गया था, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम। ऋषि कपूर ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि ये बात सच है कि राज किरण अटलांटा में हैं और एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं और इस इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए वो अस्पताल में ही काम करते हैं। ऋषि कपूर ने उन्हें बॉलीवुड में वापस लाने और काम देने का फैसला भी किया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। ऋषि कपूर के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद राज किरण की बेटी ऋषिका ने भी बताया था कि उनके पापा कुछ समय तो उनके साथ रहे, मगर बाद में कहीं गायब हो गए। कहां गए ये उनको भी नहीं मालूम। ये बात अलग है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो राज किरण की हालत का जिम्मेदार उन्हीं के परिवार को ठहराया गया है। कहा जाता है कि अपनी फैमिली से मिले धोखे की वजह से वो डिप्रेशन में गए। राज के जाने के बाद उनकी पत्नी रूपा ने दूसरी शादी कर ली। मामला चाहे जो भी हो, मगर बॉलीवुड का ये नामचीन सितारा आज कहां है और किस हालत में है ये किसी को नहीं मालूम। अब राज किरण इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेहद दुख की बात है कि 70 और 80 के दशक का ये सुपरस्टार भुला दिया गया है।